जब सिस्टम में नियमों से ज्यादा जुगाड़ चलता है तो हादसे सिर्फ हादसे नहीं रहते, वो एक तयशुदा अंजाम होते। बिना सुरक्षा, बिना जिम्मेदारी और सिर्फ मुनाफे के खेल में चल रहे ऐसे काम आखिर कब तक जान लेते रहेंगे? सवाल सीधा है, क्या हमारी व्यवस्था अब भी नियमों से चलेगी या फिर चलता है वाले जुगाड़ से ही काम होगा? अब पूरा मामला क्या है, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता। अब देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। 10 अप्रैल 2026 दोपहर का समय था। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के काशी घाट पर यमुना नदी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। लुधियाना से आए लगभग 37 श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पोंटून ब्रिज के बचे हुए ड्रम से टकरा गई। नाव ओवरलोडेड बताई जा रही थी, इसलिए संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। 22 लोगों को बचाया गया है, जिनमें कई घायल बताए गए। मुख्य कारण ओवरलोडिंग, लाइफ जैकेट का ना होना और नाव का अनियंत्रित रूप से चलना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। परिवारों में शोक का माहौल है। पुलिस ने नाविक को गिरफ्तार कर लिया है और लापरवाही की जांच भी चल रही है। यह हादसा सुरक्षा नियमों की अनदेखी का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है। लेकिन वृंदावन केशी के घाट पर हुआ यमुना नाव हादसा कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, बल्कि 3 लोगों की घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। सबसे पहले नाविक या नाव का चालक पप्पू उर्फ दाऊजी, जिसने साफ तौर पर नियमों को ताक पर रखकर नाव को उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा भर दिया। ना लाइफ जैकेट दी, ना यात्रियों की सुरक्षा का कोई ध्यान रखा, बल्कि तेज रफ्तार में नाव चलाता रहा, जबकि लोग बार बार सावधान भी करते रहे। दूसरा ठेकेदार नारायण शर्मा, जिसने बिना अनुमति पोंटून ब्रिज का काम शुरू कर दिया और खतरनाक ड्रम नदी में छोड़ दिए। यह सीधा साधा जुगाड़ वाला काम था, न नियमों की परवाह, न लोगों की जान की कीमत। अगर उसने नियमों का पालन किया होता तो शायद यह नाव कभी टकराती ही नहीं। नाव मालिक की भूमिका भी उतनी ही गंभीर बताई जा रही है, जिसने बिना किसी सुरक्षा मानकों के नाव को चलने दिया। न क्षमता का बोर्ड लगाया, न सुरक्षा उपकरण रखे, बस ज्यादा कमाई के लालच में लोगों की जान दांव पर लगा दी। और तीसरा, बोट का मालिक, बोट ओनर, नाव का असली मालिक जिसे बताया जा रहा है, जिसकी पहचान जांच में सामने आ रही है। आरोप है कि उसने नाव को बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किराए पर दी। नाव में लाइफ जैकेट, क्षमता बोर्ड और कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं थे। ओवरलोडिंग की पूरी छूट दी गई। पुलिस ने उसके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज किया। उसकी लालच ने इस पूरे के पूरे नाव में जितने यात्री सवार थे उन सबको मौत के हवाले कर दिया। सिस्टम की नाकामी है या मिली भगत? जब नियम सिर्फ कागजों में रह जाते हैं तो इस पूरे हादसे में स्थानीय प्रशासन और निगरानी एजेंसियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ जाती है। केशी घाट जैसे व्यस्त धार्मिक स्थल पर जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग नाव पर यात्रा करते हैं, वहां अगर कोई चेकिंग ना हो, ना लाइफ जैकेट की अनिवार्यता लागू हो, ना ओवरलोडिंग रोकी जाए, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है। यह घटना एक कड़वा सच सामने लाती है। जब तक काम चल रहा है तब तक कोई नहीं देखता, लेकिन जब जान चली जाती है तब सब जागते हैं। यहाँ तीनों की लापरवाही एक साथ जुड़ी और नतीजा बना 13 से 15 मासूम जिंदगियां मौत की गोद में चली गई। ये लोग सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि उस मानसिकता के प्रतीक है जहां सुरक्षा से ज्यादा मुनाफा और नियमों से ज्यादा जुगाड़ को प्राथमिकता दी जाती है, और ऐसे में भुगतने वाला होता है आम इंसान। तो ये थी यमुना नाव कांड पर विस्तृत रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।